नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है। आपको बता दें कि राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी की भर्ती आ गई है। हाँ, आपको बता दें विलेज डेवलपमेंट जो अधिकारी हैं उनकी वैकेंसी आ चुकी है। आपको बता दें कि इसकी जो वैकेंसी के जो पद हैं वो टोटल 850 पद हैं। ग्राम विकास अधिकारी के राजस्थान में जो पद हैं वो 850 पद हैं, जिसमें से गैर अनुसूचित क्षेत्र के 683 पद हैं और अनुसूचित क्षेत्र के जो है 167 पद हैं। आपको बता दें कि ये पद काफ़ी समय से इसका इंतज़ार हो रहा था इस भर्ती का, और अब ये फाइनली आ गई है। और इसके लिए पूरा इसका नोटिफिकेशन दिया हुआ है। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो इनके बारे में आपको बता देता हूँ कि आपका जो इसमें सामान्य वर्ग का जो फ़ीस है वो 600 रुपये है, और अगर आप SC ST से हैं तो आपको 400 रुपये भरने होंगे, और यदि आप दिव्यांग हैं तो भी आपको 400 रुपये का पेमेंट करना होगा। ठीक है, इस तरह से ये पूरा आप नोटिफिकेशन साइट पर जाकर देख लें। इन्होंने इस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन किया हुआ है कि किस ज़िले में कितने पद हैं। अजमेर में सामान्य के कितने हैं, महिला के कितने हैं, OBC के कितने हैं। इस तरह से उन्होंने पूरा बायोडाटा दिया हुआ है। ठीक है, 850 को इन्होंने फाइनली हर ज़िले में बांट दिया है। अनुसूचित क्षेत्र की इस तरह से वैकेंसी दी हुई है। आपको बता दूं दोस्तों कि इसमें जो फॉर्म भरने की जो डेट चालू हो रही है वो 19 जून से चालू हो रही है। 19 जून से आप फॉर्म भर सकते हैं, और 18 जुलाई 2025 तक आपकी लास्ट तारीख है। 18 जुलाई तक आप लास्ट अंतिम आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसमें आपका पात्रता क्या रहेगी। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि इसमें पात्रता क्या है, उम्र कितनी है। तो आपको बता दूं कि इसमें जो एज है वो 18 वर्ष की उम्र होनी चाहिए, और मैक्सिमम 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। एज की जो गणना होगी वो 1 जनवरी 2026 से होगी। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2026 से आप 18 वर्ष के होने चाहिए, और 1 जनवरी 2026 में आप 40 वर्ष से कम होने चाहिए, 40 वर्ष के नहीं होने चाहिए, तब आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये आपका एज के बारे में हो गया। अब आता है पात्रता और शैक्षणिक योग्यता के बारे में। आपकी स्नातक की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। स्नातक आपने BA BSc BCom कुछ भी किया हो, और इसके अलावा आपके पास एक कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए। जैसे इसमें लिखा है, भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक विभाग के नियंत्रणाधीन डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एक्रीडिएशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया O लेवल का जो डिप्लोमा होता है वो हो, COPA का हो। इसके अलावा भारत में विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर एप्लीकेशन में डिप्लोमा। इसका मतलब ये है कि जनरल जो मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश के O लेवल वगैरह करते हैं, PGDCA करते हैं, DCA करते हैं, यदि आपके पास वो भी डिप्लोमा है तो भी इसमें चल जाएगा। मतलब 1 वर्ष का कम से कम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, ये आप मान के चलें। 1 वर्ष का ही वो मान्य करेंगे। अगर आप 6 महीने का लेके बैठेंगे तो वो मान्य बिल्कुल भी नहीं करेंगे। इसका आप विशेष ध्यान रखें। इसका मतलब ये है कि यदि आप ग्राम विकास अधिकारी राजस्थान में बनना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे अच्छी बात यह है कि आपका मिनिमम 1 साल का डिप्लोमा कंप्यूटर का ज़रूर होना चाहिए, और स्नातक आप किसी भी विषय से हों तो आपको चल जाएगा, उसकी कोई भी दिक्कत आपको होगी नहीं। आयु के बारे में पहले ही बता चुका हूँ कि 1 जनवरी 2026 को आप 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुके हों, और 40 वर्ष तक 40 वर्ष के ना हुए हों। इसका आप विशेष ध्यान रखें, ये इसमें वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। इसके बाद इसमें एक बहुत अच्छी लाइन लिखी हुई है कि देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का आयोजन विगत 3 वर्षों में नहीं होने के कारण समस्त आवेदकों को अधिकतम आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दी जाती है। इसका मतलब ये है कि 3 वर्ष की छूट सबको मिल गई है। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2026 में जिसकी उम्र 43 ईयर्स भी नहीं हुई है, 43 से थोड़ा कम है, वो भी फॉर्म भर सकता है। ये आपको सबसे अच्छी गुड न्यूज़ है, क्योंकि ग्राम विकास अधिकारी की लगातार 3 वर्ष से 3 वर्ष से परीक्षा नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने शासन ने 3 वर्ष की छूट आपको दे दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। इसके अलावा मैं आपको और जानकारी इसके बारे में दे देता हूँ। जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं इसमें, आवेदन 19 जून से शुरू हो जाएंगे आपके, और किस तरह से आवेदन करने हैं वो आपको साइबर वाला बता ही देगा आपको।
इम्पोर्टेंट लाइन विशेष ध्यान रखें, कन्फ्यूजन ना हो, 18 से 40 वर्ष उम्र नहीं है, 18 से 43 ईयर्स तक उसकी उम्र मानी जाएगी। ठीक है, यानी कि मेन किसी भी फॉर्म को भरने के लिए हमारे पास क्या क्या पॉइंट होते हैं। सबसे पहले हमारी उम्र, तो मैंने बता दी 18 साल से 43 ईयर्स से कम होना चाहिए वो 1 जनवरी 2026 में तक। इसके अलावा उसका स्नातक डिग्री होना चाहिए और 1 साल का उसके पास डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर का, इसका विशेष ध्यान रखें। अब आते हैं पाठ्यक्रम में, तो आपको बता दूं ग्राम विकास अधिकारी के पदों हेतु परीक्षा का स्कीम पाठ्यक्रम क्या है। इसमें 100 प्रश्नों की संख्या 160 प्रश्न आएंगे और जो अंक होंगे वो 200 अंक होंगे। ध्यान रखें 3 घंटे की परीक्षा होगी। आपको रिपीट कर देता हूँ, प्रश्नों की संख्या 160 होगी, कुल अंक जो होंगे वो 200 होंगे और 3 घंटे की परीक्षा होगी। आपको भाषा का ज्ञान होना चाहिए, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं का ज्ञान आपको ज़रूर होना चाहिए। गणित का ज्ञान होना चाहिए, सामान्य ज्ञान में सब कुछ आ जाता है, सामान्य ज्ञान का ज्ञान होना चाहिए। भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में आपको ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान के संदर्भ में कृषि व आर्थिक संसाधन होने चाहिए का ज्ञान होना चाहिए और राजस्थान का इतिहास और संस्कृति का ज्ञान होना चाहिए और बेसिक कंप्यूटर का थोड़ा सा आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको बता दें कि सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे तथा सभी प्रश्नों के अंक जो होंगे वो समान होंगे। किसी प्रश्न विशेष के गलत उत्तर के लिए अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांकों का 1/3 अंक काट लिया जाएगा। इसका मतलब ये है आपके इसमें नेगेटिव मार्किंग है। यदि आप क्वेश्चन सही कर रहे हैं और कोई क्वेश्चन गलती से गलत हो गया तो आपका जो सही उत्तर होगा उसमें से 1/3 मार्क्स आपका काट लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके किसी कारण से टोटल आपने 9 क्वेश्चन किए और 9 क्वेश्चन मान लीजिए गलत हो गए किसी कारण से आपके, और 9 क्वेश्चन का गुणा 1/3 यानी कि 3 अंक आपके कट जाएंगे। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, मान लीजिए आपके नंबर आए 150, मान लीजिए ऐसा 150 आपके क्वेश्चन सही है, 150 क्वेश्चन सही है, नंबर 150 मान लेते हैं आपके, और किसी कारण से आपने 9 क्वेश्चन गलत कर दिया तो उसका 1/3 करो। 1/3 जो हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, 1/3 हो जाएगा 3, यानी कि 9 क्वेश्चन तो गलत हुए ही, लेकिन जो 3 नंबर हैं वो 150 में से 3 नंबर और कम हो जाएंगे, आपके नंबर रह जाएंगे 147। इसका इसलिए आप ग्राम विकास अधिकारी की तैयारी करने से पहले नेगेटिव मार्किंग के बारे में विशेष जान लें। इसके अलावा भाषा ज्ञान के बारे में दिया है, सामान्य हिंदी के 30 अंक, अंग्रेजी के 20 अंक, एक डिस्क्रिप्शन सिलेबस दिया हुआ है। इसमें गणित के बारे में दिया हुआ है, सामान्य ज्ञान के बारे में दिया हुआ है, भूगोल और प्राकृतिक संसाधन के बारे में, राजस्थान के कृषि और आर्थिक विकास के बारे में, और राजस्थान संस्कृति और राजस्थान इतिहास के बारे में, और बेसिक कंप्यूटर के बारे में इसमें जानकारी दी हुई है। आपको बता दें बोर्ड द्वारा आयोजित की जाने वाली सभी वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं में किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दिए जाने के संबंध में अभ्यर्थी से पुष्टि करवाने जाने हेतु OMR उत्तर पत्रिका में 5 विकल्प के संबंध में निम्नलिखित विशेष निर्देश दिए हुए हैं। कुल मिलाकर ये बोलना चाह रहा है आपके 5 ऑप्शन उसमें आ सकते हैं। इस तरह से ये पूरा नोटिफिकेशन है। एक बार मैं नोटिफिकेशन दोबारा से आपको बहुत शॉर्ट में समझा देता हूँ। सबसे पहले किसी भी फॉर्म को भरने के लिए हमें ये मालूम होना चाहिए कि उसकी उम्र कितनी है। तो उसकी जो उम्र है वो मिनिमम 18 वर्ष होनी चाहिए, और सामान्य के लिए बता रहा हूँ मिनिमम 18 वर्ष होना चाहिए, और सामान्य श्रेणी में 3 वर्ष की, मतलब मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम 43 वर्ष दिए है। वैसे कायदे में ग्राम विकास अधिकारी की जो उम्र होती है जनरल की वो 18 से 40 वर्ष होती है, और बाकी SC ST के कोटे के अकॉर्डिंग होती है। आपको बता दें, लेकिन इसमें शासन से 3 साल लगातार ग्राम विकास अधिकारी की जगह नहीं आई थी, इसलिए उन्होंने हर एक जाति में 3 वर्ष की अतिरिक्त छूट दे दी है। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी 2026 में आप 43 से कम होने चाहिए तो फॉर्म भर सकते हैं। दूसरा, 19 जून से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 18 जुलाई तक आप फॉर्म भर सकते हैं। आपके जो एग्ज़ाम है वो 31 अगस्त 2025 से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाएंगे। जनरल OBC की फीस 600 रुपये, SC ST की फीस 400 रुपये होगी। यदि किसी कारण से आपने करेक्शन करवाना चाहते हैं, गलती होगी तो करेक्शन भी हो जाएगा, उसका 300 रुपये आपको चार्ज देना होगा। 850 पोस्ट दी हुई हैं, 850 पोस्ट पर आपको मतलब 850 पोस्ट ही उसमें भरी जाएंगी। 160 प्रश्नों की संख्या होगी, 200 अंक की परीक्षा होगी, 3 घंटे का समय दिया होगा। GK, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, करंट अफेयर, राजस्थान, ये सब कुछ आएगा। आप इसका अच्छे से ध्यान रखें, और नेगेटिव मार्किंग जरूर होगी, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होगी। आपको ग्राम विकास अधिकारी बनने के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। नमस्कार दोस्तों।